Hello everyone. Today we are going to discuss the past paper questions related to the factor theorem and the remainder theorem. In the last class, we have discussed the concept in detail, and if you have missed that class, you can see the link shown above. Let's move to the first question you asked related to the factor and remainder theorem. Now, this one is the first question. The polynomial this where p of x is divided by the remainder is this. Find the value of a. जरा अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हम जो कर रहे हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं, फिर हम उसके बाद कोशिश करेंगे सेम क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से भी करें, ठीक है। अब हमें पता है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है, ठीक है। और हमें रिमाइंडर भी पता है दैट 2x प्लस 3 ये रिमाइंडर है हमारे पास। अब किससे हमने डिवाइड करना था? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, याद है हम इससे पहले भी यही कर रहे थे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस x। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, उसके बाद क्योंकि देखो हमें x पावर 4 भी चाहिए, x स्क्वायर भी चाहिए, और x ऑलरेडी हम निकाल ही सकते हैं, उसको एज इट इज रहने दें। तो अगर x स्क्वायर ये है तो x पावर 4 क्या होगा? दिस विल बी 1 माइनस x होल स्क्वायर। ये बात समझ आई है? मैंने यहां पे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स की है। ये समझ आई है ना कि ये जो ये वाला बॉक्स था इसमें टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स की है, और फिर इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये बनेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इससे पहले हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते हैं। मतलब इसके बाद हम अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर अगर ये है तो एक्स क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब का मतलब ये होगा ना एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब विल बी इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स के इक्वल है। ठीक हो गया? और इसी तरह अगर मैं पूछूं कि x पावर 4 किसके इक्वल होगा, तो x पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? तो हम इसको जैसे, अब देखो आपके पास अगेन, बल्कि उससे पहले हम एक काम करते हैं, आपके पास एक्स क्यूब किसके इक्वल आ रहा है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब आप देखो तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था ऊपर? 1 माइनस एक्स के इक्वल था। तो एक्स क्यूब किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स लिख रहा हूं। ये बात समझ आ रही है? आप ये देखो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था? 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं पता है? ताकि मेरे पास क्वाड्रेटिक ना आए, लीनियर इक्वेशन ही बने, ठीक है। अब अच्छा, अब देखो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके इक्वल था, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। अब देखो आप, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसको अगर एक्सपैंड करूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। मतलब एक्स क्यूब किसके इक्वल होगा? 2x माइनस 1। ठीक हो गया? इसी तरह अगर मैं पूछूं x पावर 4 किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे सर x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ x इंटू 2x माइनस 1,
ठीक है, बिकॉज एक्स क्यूब आपके पास ये था। क्लियर है ये? कोई डाउट है? अब आप नोट करो, तो हम हर स्टेप पे क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं। अब अगेन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था? ऊपर देखो आप जरा, 1 - x के इक्वल। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 1 - x - x। तो x पावर 4 क्या होगा? 2 - 2x - x। तो x पावर 4 क्या? x4 की, हाँ, वो वैल्यू जो हमने निकाली है, जो यहाँ पे देखो, तो ये इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर आ रही है। आप यहाँ पे भी यही कर सकती थी कि x4 इज इक्वल टू 1 - 2x है, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 1 - x। इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, +1 - x। तो आंसर वही आ रहा है, 2 - 3x। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, देखो यहां से भी x4 का आंसर क्या आ रहा है? 2 - 3x। कोई डाउट है? नहीं लगे रहेंगे, देखो चलो और आसान करते हैं। आप सिर्फ इस वर्किंग को ले लो, मैं जिसको रेड में बॉक्स में कर रहा हूं, आप सिर्फ इस पूरी वर्किंग को ले लो, दैट्स इट। क्योंकि आपको दो वैल्यूज चाहिए लीनियर की फॉर्म में, क्योंकि रिमाइंडर आपका लीनियर में है। एक 1 - x, दूसरा x⁴। तो इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 - 3x प्लस 3 × 1 - x प्लस ax प्लस b। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, अब x⁴ एक्स स्क्वायर था ना, तो उसकी जगह x⁴ की जगह मैंने 2 - 3x पुट कर दिया, और x स्क्वायर की जगह मैंने 1 - x पुट कर दिया। कोई इशू है तो बताओ। अब मैं क्या लिख सकता हूं? p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 - 3x प्लस 3 - 3x प्लस ax प्लस b। और इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, तो ax -6x, ठीक है, ये मैंने 3 लिख दिए, प्लस b प्लस 5। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? अच्छा, अब मैं इसको एज इट इज नीचे लेके जा रहा हूं। p ऑफ x, अब देखो मेरे पास p ऑफ x क्या आंसर आ रहा था? p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax -6x, ax - 6x प्लस bx प्लस 5। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिमाइंडर के इक्वल करेंगे। रिमाइंडर, अब देखो हम यहाँ पे अगर ये फैक्टर 0 होता तो हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं। ऐसे ही है या नहीं? अच्छा, ये 6x नहीं है, हाँ 6x है, ये b प्लस 5 है, ये b प्लस 5 है, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर क्या था आपके पास? 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a -6x प्लस b प्लस 5। कोई डाउट है तो बताओ। जी बताओ। देखो रिमाइंडर थ्योरम में यही करते थे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स हम कर सकते हैं यहाँ पे। कंपेयरिंग ये हमेशा करेंगे। देखो, जब भी आपके पास चाहे क्यूबिक क्यों ना हो, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक में नहीं होता कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब जैसे x की कोफिशिएंट्स को मैं कंपेयर करूं,
तो a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। और ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दरमियान में इक्वल टू साइन है। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स को देखें तो 3 इज इक्वल्स टू b प्लस 5। तो यहां से a इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर। अब आप देखो कि रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें आप देखना स्टार्ट में ही आप रुक जाओगे। तो अब हमने डिवाइड क्या करना है? एक्स पावर 4 प्लस 3x² प्लस 8x प्लस b। तो ये डिवाइड किससे करना है? x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x² से। तो ये होगा x पावर 4 प्लस, अच्छा इससे पहले मैं एक काम करता हूं, क्योंकि क्यूब यहां पे मिसिंग है, तो मैं इसको, ताकि मुझे 0x³ प्लस 3x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, आ जाती है, लेकिन वो आपकी जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाती है ना। अब देखो हमेशा x को x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ ही आएगा। ठीक है, अगर मैं स्पेस ना, इसको जीरो ना लिखा हो तो मुझे ये एंड पे लिखना पड़ता था। ठीक है, कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, वो उसके बगैर भी आप कर सकते हो। अब आगे देखो क्या होगा? -1 को मल्टीप्लाई किया तो -x², माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। सो -x³ प्लस प्लस ax प्लस b। जहां तक क्लियर है? अब हम करेंगे -x। ये क्या होगा? -x³ -x² प्लस x। ये प्लस प्लस और माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 5x² प्लस a-1x प्लस b। क्योंकि देखो ये दोनों ऐड तो नहीं हो सकते, लाइक टर्म्स तो नहीं है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको इसी तरह लिखेंगे ax-1। तो x को मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है? +5 से। तो ये क्या होगा? 5x², ठीक है, प्लस 5x माइनस 5। जहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बड़े मजे की एक चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया? साइंस चेंज कर दिए। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी तो क्या हो जाएगा? ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ax माइनस x माइनस 5x। और लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? +b प्लस 5। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए हमने बस यहाँ पे केयरफुल होना है। तो क्या? हाँ, तो a-6x प्लस b प्लस 5। अब मुझे आप बता सकती हो कि ये क्या चीज आई है हमारे पास एंड में? यहाँ पे जो चीज आती है वो क्या होता है हमारे पास? ये रिमाइंडर है हमारे पास। तो अगेन हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या गिवन है? 2x प्लस 3। हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स 2x प्लस 3 के साथ कंपेयर करेंगे। सो 2x प्लस 3। तो अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है अगेन।
क्योंकि देखो दोनों तरफ लीनियर इक्वेशंस हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। तो देखो 2 इज इक्वल्स टू a-6, तो a क्या आ जाएगा 8, ठीक है। और b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3, विच मीन्स b इज इक्वल्स टू -2। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दोनों वे से बता दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम से कैसे होगा और फैक्टर थ्योरम से कैसे होगा। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, and we have attempted this question using factor theorem and remainder theorem, as well as the long division as well. So if you have any doubt related to this question, so you can ask it in the comment section. This question was from October number 2019, paper 3 to question number 3. If you have any question, you can ask it in the comment section. Thank you so much.